नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण क्यों खास है? 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व भी है। तो ये चंद्र ग्रहण क्या हमारे देश में दिखाई देगा? क्या हमारे देश के लोगों को प्रभावित करेगा? हम क्या करें क्या ना करें? ये चंद्र ग्रहण कितना पावरफुल है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो चंद्र ग्रहण है जो 28 अगस्त 2026 को लगेगा, ये आंशिक चंद्र ग्रहण है। और ये चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार, इंडियन टाइम के अनुसार सुबह 8:05 पर शुरू होगा और सुबह 11:22 पर समाप्त हो जाएगा। तो भारत में भारतीय समय के अनुसार जो टाइम है वो दिन का है, यानी 8:05 सुबह से शुरू होगा तब दिन होता है और सुबह 11:22 पर ये समाप्त हो जाएगा। तो क्योंकि भारत में उस समय दिन होगा तो भारत में ये चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा। और चंद्र ग्रहण की जो चरम स्थिति होगी वो सुबह 9:43 के आसपास होगी। तो हमने आपको जैसे स्पष्ट बता दिया कि भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा, तो भारत में इस ग्रहण का सूतक भी नहीं लगेगा। जो चंद्र ग्रहण का सूतक है वो 9 घंटे पहले लगता है, लेकिन ये सूतक वहीं माना जाता है जहां ग्रहण दिखाई देता है। तो भारत में ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए भारत में सूतक भी नहीं माना जाएगा और मंदिरों के कपाट भी नहीं बंद होंगे। यानी 28 अगस्त 2026 को अपने समय पर सभी मंदिर खुलेंगे भारत में। तो भारत के लोगों को मन में कोई टेंशन नहीं रखना है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है, आपको प्रेम पूर्वक रक्षाबंधन मनाना है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, बहनें कौन सा मंत्र बोलें, बहनें अपने भाई को क्या जरूर खिलाएं, ये सब कुछ हमने रक्षाबंधन स्पेशल एक वीडियो बनाया, वो जरूर आप देखिएगा। उसमें बहुत अच्छी जानकारी है, आपके बहुत काम आएगी। और बहनों तक उस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा और बहनों से ज़रूर कहिएगा कि चंद्र ग्रहण से बिल्कुल ना डरें घबराएं। ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, ना भारत में इसका सूतक लगेगा, ना मंदिर बंद होंगे, ना पूजा पाठ बंद होगा, ना राखी बांधने में कोई दिक्कत आएगी। आप बिल्कुल रक्षाबंधन का पर्व मनाएं अच्छे से और अपने भाई को राखी बांधें। तो किसी को कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चंद्र ग्रहण का समय हमने आपको बता दिया, एक बार फिर बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण की शुरुआत सुबह 8:05 पर होगी 28 अगस्त को। 9:43 पर इसका मध्यकाल होगा, चरम स्थिति में चंद्र ग्रहण होगा और सुबह सुबह 11:22 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस ग्रहण को लेकर के भारत के लोगों को कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर से कह रहे हैं, अब ये ग्रहण जहां दिखाई देगा वहां अगर भारत के लोग रहते हैं तो जरूर आपको सूतक के नियम मानने होंगे, ग्रहण के नियम मानने होंगे। तो बता देते हैं कि ये ग्रहण मुख्य रूप से दुनिया में कहां कहां दिखाई देगा। तो देखिए, भारत के बहुत सारे लोग अमेरिका में रहते हैं, वो लोग थोड़ा ध्यान से सुन लें। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में ये ग्रहण दिखाई देगा। तो आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में रह रहे हैं और आप भारतीय हैं तो आपको सूतक के नियम मानने चाहिए, ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहिए। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देगा, यूरोप में दिखाई देगा। तो यूरोप में अगर आप रहते हैं तो भी आपको सावधान होना है। और अफ्रीका के कुछ इलाकों में भी ये ग्रहण दिखाई देगा। तो जिन इलाकों में ये ग्रहण दिखाई देगा, ये चंद्र ग्रहण, उन इलाकों में रहने वाले भारतीयों को अपने सनातन धर्म के अनुसार चंद्र ग्रहण के नियमों को अवश्य मानना चाहिए।
अब अगली प्रमुख बात, ये जो चंद्र ग्रहण है किस राशि और किस नक्षत्र में लग रहा है, क्योंकि हर आदमी अपनी राशि पूछता है हमारे लिए कैसा रहेगा, हमारे लिए कैसा रहेगा। तो 28 अगस्त 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लग रहा है। तो कुंभ राशि, जिनकी कुंभ राशि है या जिनका जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है, उनको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, चाहे आप दुनिया में कहीं भी रहते हों, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार ये खगोलीय घटना राशियों को सीधे सीधे प्रभावित करती है। हर राशि पर अलग अलग असर होता है। तो राशि के नज़रिए से देखा जाए तो कुंभ राशि वाले और शतभिषा नक्षत्र वाले तो प्रथम दृष्टया आप सावधान रहें इस चंद्र ग्रहण से। बाकी राशियों के लिए कैसा होगा ग्रहण का प्रभाव, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें सभी 12 राशियों की चर्चा करेंगे कि ये जो चंद्र ग्रहण है राशियों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है और उपाय भी बताएंगे। तो चंद्रमा के साथ राहु की युति होगी जब ये ग्रहण लगेगा। कुंभ राशि में लग रहा है ना, कुंभ राशि में पहले से राहु बैठे हैं, चंद्रमा वहां पहुंचेंगे, युति होगी। मानसिक अशांति बढ़ सकती है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, जब ये राहु के साथ युति करेगा तो बेवजह की टेंशन देगा। इस दिन रक्षाबंधन भी है। भाई बहन ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों को लेकर कहीं भाई बहन के बीच में मतभेद ना बढ़ जाएं। बाकी लोग भी ध्यान रखें कि त्योहार के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, मतभेद ना बढ़ने पाए। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वाहन सावधानी से चलाएं, बहुत तेज़ गति से ना चलाएं। कई बार होता है ना कि हम लेट हो रहे हैं जी, हम जल्दी पहुंचना था, काफ़ी देर हो गई, तो लोग स्पीड से चलाते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, आप सावधानी से वाहन चलाएंगे। चंद्र ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए? देखिए, जिन देशों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा उन लोगों के लिए ये जरूर, जो बताने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण के बाद क्या करना है, वो जरूर करें। भारत के लोगों की अपनी इच्छा पर है, क्योंकि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप चाहें तो करें, चाहे तो ना भी करें। तो क्या करना चाहिए? जब चंद्र ग्रहण 11:22 पर समाप्त हो जाएगा 28 अगस्त को, उसके बाद स्नान करें। जो लोग किसी पवित्र नदी के किनारे रहते हैं, गंगा यमुना के किनारे रहते हैं, या और भी किसी नदी तालाब के आसपास रहते हैं, तो आप नदी में स्नान करें। नदी में मौका ना मिले तो तालाब में स्नान करें। तालाब का स्नान भी उत्तम माना जाता है। और अगर वो भी संभव ना हो तो अपने घर में स्नान करें। नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर की सफाई करें, पूजा करें और अन्न का दान करें। ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जहां ये ग्रहण दिखाई देगा। भारत में ग्रहण नहीं दिखाई देगा तो आपके लिए ऑप्शन है, आप चाहें तो करें या ना भी करें। अन्न में क्या क्या दान करना चाहिए? चावल, दाल, आटा, और इसके साथ ही ऋतु फल, इस मौसम में जो फल मिलते हैं वो फल रख दीजिए, कुछ दक्षिणा रख दें और किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को दान कर दें या किसी मंदिर में जाकर दे आए। ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप उन इलाकों में रह रहे हैं जहां ये ग्रहण दिखाई देगा, तो ग्रहण के दौरान आप जिस देवी देवता को मानते हैं उनके मंत्रों का जाप करें। कोई एक मंत्र पकड़ लें, उसका जाप करें। अगर कोई मंत्र नहीं समझ आ रहा है तो सावन मास की पूर्णिमा है, आप भगवान शिव के मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से यथासंभव, जितना संभव हो सके, 11 माला 21 माला आप अवश्य जाप करें रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करके ग्रहण के दौरान। आपका मन शांत रहेगा, मन में जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी और
मन में पॉजिटिविटी का भाव बढ़ेगा। तो इस चंद्र ग्रहण से किसी को डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जहां दिख रहा है वहां के लोगों को भी डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अगर आप भारतीय हैं तो जो ग्रहण के नियम होते हैं उनका पालन कर लीजिएगा। ग्रहण के बाद स्नान कर लेंगे, स्नान करने के बाद घर के मंदिर की सफाई करके पूजा कर लेंगे, दान करेंगे जो आपको बताया, और ग्रहण काल में मंत्र का जाप कर लेंगे। तो फिर इस ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव आपको किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। भारत के जो लोग हैं, आपकी इच्छा पर है, आप चाहें तो स्नान और दान करें, चाहें तो ना भी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ सूतक नहीं लगेगा ग्रहण का और ना ही ग्रहण के नियम लागू होंगे। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि सही जानकारी लोगों को मिल जाए। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि जी चंद्र ग्रहण है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, हम क्या करें क्या ना करें। रक्षाबंधन से इसका कोई लेना देना नहीं। आप रक्षाबंधन अच्छे तरीके से मनाइए, क्योंकि ग्रहण ये भारत में नहीं दिख रहा है। तो सही जानकारी सभी तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो अपना रक्षाबंधन का त्यौहार अच्छे से मना सकें। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।